मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां आप हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकती हैं। साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट्स आपको निवेश करने का सही तरीका भी बताते हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पीपीएफएएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। श्री लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमें जरूर लिखकर भेजें। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर माधुरी सावंत मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है माधुरी आपका। क्या है आपका सवाल, पूछिए। नमस्ते मैडम, मेरा नाम माधुरी सावंत है और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी बेटी है 10 साल की जी। और मेरा सैलरी पर मंथ अराउंड 30,000 है जी। प्लस मेरे इन्वेस्टमेंट पैटर्न इस तरह है, पीएफ अकाउंट में डाला है, वॉलंटरी पीएफ है, LIC है जी, और एक मैंने ली। तो एडिशनल मुझे 3,000 कुछ किसी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ जी। मैंने बहुत बार ऐसा म्यूचुअल फंड के बारे में जाना, लेकिन मेरे को बस लगता है, इसलिए मुझे डर लगता है पैसा डालने से जी जी। तो मैडम से मुझे एडवाइस चाहिए जी। आई एम ओनली सिंगल पेरेंट ना मेरी बेटी के लिए, और मेरे लिए ऐसी कोई मैं हर 3 से 4,000 डाल सकूँ जी। मेरा जो हाउसिंग लोन है ना जी, आई हैव टेकन हाउसिंग लोन आल्सो ना, तो उसका भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है मेरा सैलरी से EMI जा रहा है जी। जयंत जी, माधुरी का आपने पूरा सवाल सुना। सिंगल पेरेंट है, 10 साल की डॉटर है इनकी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी, EPF है, VPF है, LIC जीवन आनंद है, पोस्टल MIS है। इसके अलावा 3,000 एडिशनल ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं पर मंथ 10 साल के नजरिए से। होम लोन भी इनका चल रहा है। इन सभी क्वेरीज पर आपकी क्या सलाह होगी? माधुरी, क्योंकि आप सिंगल पेरेंट हो, पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस काफी है। यू शुड हैव एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपकी कोई अनटाइमली डेथ होती है तो आपकी बेटी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, यू शुड ऑल्सो अपॉइंट अ गार्डियन, क्योंकि अगर आपकी डेथ हो तो जब तक आपकी बेटी मेजर न हो, दैट इज टिल शी क्रॉसेस 18, there should be somebody to look after her, so there should be an official guardian. तो आप कोई अच्छे लॉयर से कंसल्ट करो for the process of appointing this guardian. सेकेंड, आपका जो पोर्टफोलियो है मोस्टली फिक्स्ड इनकम साइड पे ओरिएंटेड है। फॉर एग्जांपल EPF, PPF और पोस्ट ऑफिस स्कीम। जीवन आनंद भी एक एंडोमेंट प्लस यूलिप का एक एंडोमेंट प्लस होल लाइफ का कॉम्बिनेशन है जी। तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी की कमी है, तो अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है तो कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में ये 3,000 आप निवेश कर सकते हो, 3,000 पर मंथ। फ्रैंकलिन ब्लू चिप या फिडेलिटी इक्विटी फंड, ये दोनों अच्छे हैं, इनमें से कोई एक आप चुनिए। आपका होम लोन भी है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना जल्दी हम लोग ऋण मुक्त हो उतना अच्छा है। तो अगर आपके पास कोई एडिशनल एक्सेस सेविंग्स कभी भी आपके पास जमा हो तो आप ये आपके लोन प्रीपेमेंट में इसको पहले लगाना चाहिए। और लास्ट 6 मंथ्स में जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उन्होंने ये कहा है कि अगर हम लोग अपने ही सेविंग्स से लोन प्रीपे करें तो उस पर कोई प्रीपेमेंट चार्ज लगता नहीं है जी। सो यू शुड ट्राई टू प्रीपे योर लोन ऑल्सो व्हेनेवर यू हैव एक्सेस सेविंग्स जी। जयंत जी, वहीं आपने एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का सजेस्ट किया है माधुरी के लिए। क्या इसके लिए इन्हें टर्म इंश्योरेंस चुनना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस मेरी राय में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा कवर टर्म इंश्योरेंस के थ्रू ही मिलता है। और विद इन टर्म इंश्योरेंस अगर जो ऑनलाइन प्लान चुने, फॉर एग्जांपल है एकॉन रेलिगेयर का आइटम है या ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट, ऐसे ऑनलाइन प्लान्स में जो ऑफलाइन टर्म प्लान्स है उसमें प्रीमियम अराउंड 30-40% कम है जी। तो आई थिंक ऑनलाइन प्लान्स आर द बेस्ट ऑप्शन जी। यानी माधुरी, सबसे पहले बात करें आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो सही है, वहां आप इन्वेस्टेड रहिए, आपकी वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स हैं। इक्विटी की कमी है आपके पोर्टफोलियो में, और आपने भी कहा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, बिगनर हैं, इसीलिए जानना चाहती हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो जयंत जी ने बताया कि आप शुरुआत कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। 2 फंड्स भी इन्होंने आपको सजेस्ट किए, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और फिडेलिटी इक्विटी। इन दोनों फंड्स में से कोई एक फंड आप चुन सकते हैं निवेश के लिए। वहीं रही बात कि 50,000 का आपके पास सेविंग
सेविंग्स हैं, इससे क्या आपको होम लोन रीपे कर लेना चाहिए या फिर इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जयंत जी की सलाह यही है कि सबसे पहले आपको करमुक्त होना चाहिए। जो आपके पास जो आपने लोन लिया हुआ है उससे फ्री होना सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। तो जो 50,000 है आपके पास सेविंग्स, इसे आप अपने लोन को रीपे करने में यूज कीजिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर इंद्रप्रीत वालिया नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है इंद्रप्रीत आपका। जी बिजनेस में क्या है आपका सवाल, पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ, मेरी सैलरी 7 लाख पर एनम है जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मेरी टैक्स सेविंग्स भी हो जाए, साथ साथ मेरे को रिटर्न भी अच्छे मिले फॉर अनदर 10 ईयर्स, मैं ये कर सकती हूँ। जी, आपने फिलहाल टैक्स सेविंग के लिए कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई है? मैंने बीपीएफ में 6,000 पर मंथ में इन्वेस्ट कर रही हूँ। जी जैन जी, मैं क्या करूँ? जी जैन जी, 7 लाख पर एनम इनकी सैलरी है और पीपीएफ में फिलहाल ये सिर्फ इन्वेस्ट कर रही 6,000 पर मंथ। आपकी सलाह जानना चाहती हैं कि और कहाँ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए, साथ ही साथ अच्छे रिटर्न भी इनको मिले? इंद्रप्रीत, टैक्स सेविंग्स के 3 मेजर सेक्शंस हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। एक है सेक्शन 80C जिसमें आपको 1 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है सेक्शन 80D जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस पे टैक्स बेनिफिट देता है जी। और तीसरा है 80CCF जो नया सेक्शन है। आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश करेंगे अप टू 20,000 पर एनम तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऑलरेडी आप कह रहे हो कि पीपीएफ में आप निवेश कर रहे हो 6,000 पर मंथ, विच इज द करेक्ट थिंग, बिकॉज आपको टोटल 70,000 तक ही उसमें उसका लिमिट है, तो आपका 70,000 तो उधर हो गया। प्लस आपका जो ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो आपके सैलरी से, क्योंकि आप एमएनसी में हो, आई एम अज्यूमिंग यू विल बी हैविंग योर ईपीएफ अकाउंट ऑल्सो। तो ये दोनों पीपीएफ प्लस ईपीएफ के बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो आप कोई ईएलएसएस या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में थोड़ा निवेश कर सकते हो, लेकिन मेरी राय में ज्यादा बैलेंस बचेगा नहीं, बिकॉज आई थिंक ईपीएफ एंड पीपीएफ विल टेक अप योर एंटायर 1 लाख। फॉर 80D आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है, आपको 15,000 तक का बेनिफिट आपके पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस पे मिलेगा। प्लस अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अगर भर रहे हो तो एन एडिशनल 15,000 आपको वहां मिल सकता है जी। आपके पेरेंट्स अगर 60 इयर्स के ऊपर हो तो दे विल बी कंसिडर्ड एज सीनियर सिटीजन। तो दिस बेनिफिट फॉर पेरेंट्स गोज अप फ्रॉम 15 to 20,000। सो दीज आर द 3 मेन थिंग्स। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में आप कर सकते हो तो 20,000, प्लस सेक्शन 80D में आइदर 30 or 35,000 एंड सेक्शन 80C अप टू 1 लाख यू कैन गेट दिस बेनिफिट। जी, वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट से इस लिहाज से भी जाना चाहती हैं जहां इनको बेहतर रिटर्न भी मिल सके, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स इनके लिए कैसे रहेंगे जयंत जी? या आई मीन अगर टैक्स सेविंग करने के बाद जो भी आपके सेविंग्स हैं, आई थिंक क्योंकि आपका एज काफी यंग है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करने चाहिए जी। एंड दैट टू थ्रू मंथली SIPs। सो यू कुड चूज 1 or 2 गुड फंड्स। आई कैन गिव यू 3 to 4 गुड वंस। लाइक एक है फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी ऑप्शन, दूसरा है फिडेलिटी इक्विटी फंड, DSP इक्विटी फंड और HDFC टॉप 200 जी। इनमें से कोई 1 या 2 फंड्स में आप निवेश शुरू कर सकते हैं जी। उम्मीद है इंद्रप्रीत आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहाँ पर मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमें जरूर लिखकर भेजें। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर मंजुली गोयल सिलीगुड़ी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मंजुली आपका। जी बिजनेस में क्या है आपका सवाल, पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने 30,000 KVP में इन्वेस्ट किया हुआ है जी, और LIC मार्केट प्लस 1 में 30,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, ये दोनों ठीक है? और मैं हर साल 15,000 रुपीज और कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो कितना? जी, 15,000 रुपए हर साल जो आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उसके लिए नजरिया क्या है आपका? उसके लिए मेरी 3 years की बेटी है, उसके लिए करना चाहती हूँ जो 15 years में मेरे को मैक्सिमम रिटर्न मिले। जी जी,
जयंत जी, फिलहाल ये LIC मार्केट प्लस पॉलिसी इन्होंने ली हुई है। इसके अलावा किसान विकास पत्र यानी KVP में भी इन्होंने 30,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 3 साल की इनकी बेटी है, उसके भविष्य के लिए यानी करीब 15 से 18 साल बाद इनको अच्छा रिटर्न मिले, इसके लिए 15,000 रुपए हर साल भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं। क्या सलाह होगी आपकी? मंजुली, ये किसान विकास पत्र जो है, जैसे वो मैच्योर होता है, मेरी राय है कि आप उसमें कंटिन्यू ना करें, क्योंकि इट इज द लीस्ट टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट। जी। तो लेकिन जब तक, आई थिंक इट्स अ 6 ईयर स्कीम, तो जब तक वो है वो आप रहने दो। मार्केट प्लस यूलिप भी ऐसा ही, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो एजेंट्स आपको ये कहेंगे कि ये 3 इयर्स के बाद आप प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर सकते हो, ये सब ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअली ऐसा करोगे तो आपको काफी नुकसान आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि यू विल गेट, अगर आपने 100 रुपीज प्रीमियम भरा है 3 साल में, तो आपको केवल 40 to 50 रुपीज आपको वापस मिलेंगे। तो ये भी आप, जो भी मैच्योरिटी है ये यूलिप का, उसमें आप निवेशित रहे। और आपको अगर म्यूचुअल फंड में करना है, क्योंकि आप बिगिनर हो, नॉर्मली हम लोग कोई बैलेंस फंड रेकमेंड करते हैं, लेकिन क्योंकि आपका नजरिया काफी लंबा है, बिकॉज आपकी बेटी के लिए और एक 18 साल तो है, क्योंकि 3 साल की है अभी वो, सो टिल शी इज 21 इफ यू एज्यूम, तो और एक 18 साल का जो अगर नजरिया है, तो आप डायरेक्टली कोई लार्ज कैप फंड्स में निवेश कर सकते हो। 15,000 अगर हम 12 से डिवाइड करें, सो दैट कम्स टू 1250 पर मंथ। तो ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, तो आप कोई एक ही फंड में मंथली SIP के थ्रू निवेश कर सकते हो। 3-4 अच्छे फंड जो है, वो एक है फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी ऑप्शन, या आप ICICI फोकस ब्लू चिप, इन दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हो। जी। अगर आपने पहली बार आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हो, तो आपको KYC नंबर लेना पड़ेगा, इट इज नो योर क्लाइंट नंबर। पहले ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन अभी हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कंपलसरी है। जी। तो ये आप camsonline.com, CAMS, CAMS, ये वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड करो और आपके नजदीकी कैंप्स के सेंटर में आप दे सकते हो। ये टोटली फ्री है और कोई चार्ज नहीं लगता है इसमें। जी। ये नंबर मिलने के बाद आप म्यूचुअल फंड में आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन निवेश कर सकते हो। जी। और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी पैन कार्ड होगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 49A करके है, वो एक डाउनलोड करके वो भी भर के आपका पैन नंबर लेना होगा। जी जी, यानी मंजुली, जो आपकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें आप इन्वेस्टेड रहिए। लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होते हैं यूलिप LIC मार्केट प्लस में, जैसा कि आप इन्वेस्ट करिए तो उनमें मेच्योरिटी तक आप बनी रहिए। वहीं रही बात 15,000 रुपए साल आप इन्वेस्ट करना चाहती है अपनी डॉटर के लिए, यानी आप करीब 1250 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर जयंत जी की सलाह यह है कि आप म्यूचुअल फंड चुन सकती हैं, कोई लार्ज कैप फंड चुन सकती हैं, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप या फिर फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स निफ्टी ऑप्शन, इन 2 फंड में से कोई एक फंड निवेश के लिए चुन सकती है। SIP के जरिए इन्वेस्ट कीजिए और क्या तरीका होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो भी जयंत जी ने आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर शीतल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है शीतल आपका जी बिजनेस में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि पर ईयर अगर मैं 50,000 इन्वेस्ट करूं फॉर 10 ईयर्स, तो ऐसे कौन सी कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं सो एज टू गेट मैक्सिमम रिटर्न? जी, आपका टाइम होराइजन कितना है शीतल? सॉरी, क्या टाइम होराइजन आपका कितना है? 50,000 पर ईयर जो आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, इसके लिए टाइम होराइजन आपका कितना है? 10 ईयर्स। जी जयंत जी, 10 ईयर्स का इनका नजरिया है। 50,000 रुपए हर साल ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं। पोर्टफोलियो कैसे इनको क्रिएट करना चाहिए? शीतल, यूजुअली हम लोग एज देख के हम लोग पोर्टफोलियो रेकमेंड करते हैं। आपने आपका एज कहा नहीं है, लेकिन अगर आप अराउंड 35 ईयर्स के नीचे हो तो एटलीस्ट 70% इक्विटी में एंड बैलेंस 30% आप डेट में निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। आपका डेट का जो पोर्शन है 50,000 अगर आप साल में निवेश कर सकते हो तो अराउंड 14,000 विल गो इनटू डेट, तो वो आप कोई FD में अभी लगा सकते हो, से 1 ईयर FD। जी। बैलेंस अमाउंट जो है दैट विल कम टू अराउंड 36,000, सो रफली 3,000 पर मंथ। वो आप क्योंकि 10 ईयर्स का नजरिया है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो, आइदर 3,000 इन 1 फंड और 1,500 इनटू 2 फंड्स। आजकल गोल्ड भी थोड़ा पॉपुलर हो गया है, तो यू कुड पुट इन पार्ट ऑफ इट इन गोल्ड फंड ऑल्सो। तो ये 3-4 ऑप्शंस है। एक आप 1,500 पर मंथ कोटक या रिलायंस के गोल्ड सेविंग्स फंड में लगा सकते हो। जी। एंड जो बैलेंस अमाउंट है वो आप आइदर, ये 3-4 फंड्स है, एक IDFC इंपीरियल इक्विटी विच इज अ लार्ज कैप फंड, HDFC टॉप 200,
फिडेलिटी इक्विटी फंड या डीएसपी इक्विटी फंड, ये चारों में से कोई एक में आप निवेश कर सकते हो। जी, यानी शीतल, जैसा कि जयंत जी ने बताया, पोर्टफोलियो आपको कैसे क्रिएट करना चाहिए। 30% आपको डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहीं 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट आप चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें करीब 14,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट कर सकती हैं। वहीं म्यूचुअल फंड चुन सकती हैं, जिसमें कि आपको 33,000 पर ईयर इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए? 2 फंड यहाँ पर जयंत जी ने आपको सजेस्ट किए हैं, कोटक गोल्ड फंड और आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी। इन दोनों को मिलाकर प्लस एफडी मिलाकर अपना पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकती है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेना चाहती हैं अपने मौजूदा निवेश पर, या फिर इस बारे में राय चाहती हैं कि निवेश की शुरुआत किस तरह से हो, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शेयर लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shri@znetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर संप्रीति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है संप्रीति आपका जी बिजनेस में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। हेलो, पूछिए। हाँ जी, मेरे 2 क्वेश्चन है जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टर्म प्लान जी। तो मुझे 15 ईयर्स का एक टर्म प्लान चाहिए जिसका टारगेट है 75 लाख जी। तो इसके लिए मुझे प्रीमियम कैसे देना पड़ेगा? जी। और इसके अलावा एक और सवाल आपका था? हाँ, सेकंड क्वेश्चन इज अगर मैं पार्टनरशिप में लगाऊं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जी फॉर 15 ईयर्स जी, तो मुझे किस तरह से मैक्सिमम टारगेट मिलेगा इस जी से? जयंत जी, आपने दोनों सवाल सुने संप्रीति के। सबसे पहला सवाल ये कि टर्म इंश्योरेंस प्लान ये खरीदना चाहती हैं जिसमें इनको करीब 75 लाख का इंश्योरेंस मिले। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में ये करीब 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो पोर्टफोलियो कैसे इनको बनाना चाहिए? दोनों सवालों पर आपकी क्या सलाह होगी? Sampriti, if you would like to choose a term plan, I suggest you go for online term plans. और ऑनलाइन में अविवा लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया टर्म प्लान अभी लॉन्च किया है 2-3 महीने पहले, कॉल्ड अविवा आई लाइफ। इंडिया में ये सबसे चीपेस्ट टर्म प्लान है एज ऑफ टुडे, तो वो आप देख सकते हो। और अगर वो नहीं है तो एगॉन रेलिगेयर का आई टर्म या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट, दीज प्लान्स आर द सेकेंड एंड थर्ड चीपेस्ट वंस करेंटली। क्योंकि टर्म प्लान में वी हैव टू ओनली लुक एट द कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एलिमेंट तो है नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, आपको अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है तो यूजुअली अगर आपके पास से 100 रुपीज है, सो 70% शुड गो इनटू लार्ज कैप फंड्स, 20% इनटू मिड कैप, और यू कुड पुट द अदर 10% इन अ गोल्ड फंड। तो लार्ज कैप फंड्स में जो ऑप्शंस है, एक है फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी ऑप्शन, या फ्रैंकलिन ब्लू चिप, या आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप। इन मिड कैप्स यू कुड चूज फ्रॉम आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी और सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप, and there are 2-3 gold savings funds available. All of them are more or less same, so you could choose either from Kotak Gold Savings Fund or Reliance Gold Savings Fund or the new SBI Gold Savings Fund. जी। So this will be your mutual fund portfolio. जी। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हो तो आपको केवाईसी नंबर लेना होगा एंड पैन नंबर भी कंपलसरी है। जी, यानी संप्रीति, सबसे पहले बात करें टर्म इंश्योरेंस प्लान की, तो यहाँ पर यही सजेशन है कि आप अविवा का आई लाइफ ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकती हैं। इसका प्रीमियम कितना होगा अलग अलग ईयर्स के लिए आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखा। इसके अलावा बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर यही सजेशन है कि लार्ज कैप, मिड कैप और गोल्ड फंड मिलाकर अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। क्या कुछ ऑप्शन होने चाहिए वो भी जैन जी ने आपको सजेस्ट किए। और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आज मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।